कुकू, इट्स माधवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पुराने पार्ट के दूसरे पार्ट का, यानी कि कैंपस फ्रांस और वीएफएस का जो हमारा पार्ट 2 रह गया है उसके बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो अब आ गई आपकी एनओसी, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, आपको जल्द से जल्द वीएफएस के लिए अप्लाई करना है। वीएफएस सिर्फ फ्रांस के वीज़ा के लिए नहीं है, सब चीज़ के वीज़ा के लिए, हर कंट्री के लिए। सो आप सिर्फ ये नहीं सोचना कि सिर्फ वीएफएस में क्यों अप्लाई करेंगे, भैया वीएफएस वीज़ा के लिए ही होता है, ये ध्यान में रखना, थोड़ी रिसर्च कर लेना। तो नेक्स्ट, अब जैसे आपने वीएफएस के लिए स्टार्ट कर दिया सर्च करना, एप्लीकेशन भरना, सो ये है प्रोसेस, कैसे आप वीज़ा प्रोसेस कर सकते हो। ओके, सो जैसे ही आप गूगल पे जाओगे, वीएफएस टाइप करोगे तो पहली लिंक पे आप टैप करना और आपके पास ये सामने पोर्टल खुल जाएगा। और फर्स्ट वाला जो है आपका वो है कि लाइक आपको कौन सा वीज़ा लेना है, क्या करना है। तो आप ऐसे अपनी सारी डिटेल्स भरना, आप अपना अकाउंट अगर पहले से लॉगिन है तो उसे करना, नहीं तो आप नया क्रिएट अकाउंट कर लेना। फिर यहाँ पे आप कंट्री चूज़ करोगे और आप जहाँ पे अभी इंडिया में रह रहे हो वो डालोगे। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी सारी डिटेल्स डाल देना, जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गए या आपके प्रोजेक्ट्स हो गए या जो भी नीचे मांग रहा है। पर आपको ये ध्यान रखना है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और सारी ओरिजिनल डिटेल्स डालनी है, क्योंकि वो वेरीफाई होती है लास्ट में। फिर आता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आप कभी फ्रांस में आए हो या आपकी फैमिली कभी आई है या आप फैमिली के साथ विज़िट कर रहे हो, वो सब डिटेल्स आएंगी। फिर आप कभी फ्रांस रहे हो तो उसकी डिटेल्स हैं, अगर आप रहे हो तो ये ऐसे पूरी डिटेल्स डाल देना, नहीं रहे तो नो कर देना, सिंपल। फिर आप कहाँ पे रह रहे हो, क्या आपका अकोमोडेशन होगा, उसके बारे में ये डिटेल्स है, क्योंकि वीज़ा लगाने से पहले फ्रांस एम्बेसी आपको वेरीफाई करती है कि आप लाइक वैलिड अकोमोडेशन है या नहीं। तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स डालने के बाद आपको स्कॉलरशिप के बारे में पूछेंगे कि स्कॉलरशिप आपको मिली है या नहीं मिली है तो आप येस कर देना। इस सेक्शन में आपको अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी है, डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा वीज़ा वेरीफाई होने के लिए, वीज़ा वैलिडेट होने के लिए। फिर आता है आपका फाइनेंस, आप कैसे कैसे अपने फाइनेंस कर रहे हो, खुद कर रहे हो या कंपनी कर रही है या आपका कोई गारंटर यानी कि बैंक लोन हो गया या मदर फादर, उन सब की डिटेल्स आएगी। और फिर आपको ये सारी टिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। ये मैंडेटरी नहीं है, बट लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ओरिजिनली तो आपको लेके ही जाना है। फिर यहाँ आगे सेव करके आपके पास ये फॉर्म आएगा जो आपको लाइक चेक करनी है, अपनी सारी डिटेल्स चेक हैं तो वेरीफाई कर देना, येस कर देना। और उसके बाद है फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद धीरे धीरे आपको आगे जाके अपने सबमिट करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और याद रखना कि आप अपनी फिंगर्स जला ना लो, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक भी होता है। अब आपका हो गया वीएफएस और कैंपस फ्रांस दोनों। अब वीएफएस फॉर्म अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आप ये ध्यान रखना जो भी नियरेस्ट डेट होगी ना आप उसे ले लेना, चाहे वो चंडीगढ़ की हो, दिल्ली की हो या गुजरात में कहीं की हो। मैंने दिल्ली की ली थी, चंडीगढ़ की इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो काफ़ी दूर थी, इसलिए मैं दिल्ली का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि मेरे को मिल गई थी 1 हफ्ते के अंदर की जो डेट थी, मैंने जल्दी से अप्लाई किया था और जल्दी से मैं चली गई थी दिल्ली। ओह नो, दिल्ली नहीं, मेरी डेट चेंज हो गई थी, मेरे को दिल्ली नहीं, मेरे को जयपुर की मिली थी बाद में। ऐसा ये भी हो सकता है आपकी डेट भी चेंज हो जाए, तो आप मेल चेक करते रहें ना, ये मैं बार बार कहती रहूँगी। और अपना मेल आप बिल्कुल खाली रखना, क्योंकि अगर मेल भरा रहता है ना तो कभी कभी मेल्स भी नहीं आते, सो बी अवेयर। अब आप पहुंच गए हो वीएफएस के उस पे सेंटर पे। वहाँ पे होता है कि उससे पहले ना एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताना भूल गई। वीएफएस के जब आप डॉक्यूमेंट्स भर दोगे, अपॉइंटमेंट ले लोगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है वीआईपी सर्विस। आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पर्सनली नहीं लिया था क्योंकि बच्चे हड़बड़ी में टेंशन में ले लेते हैं, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब वीएफएस के सेंटर पे पहुंचोगे ना, जब मैं पहुंची थी तो मेरा बहुत जल्दी काम हो गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हो, आपका जो टाइम स्लॉट है, आप उतने बजे पहुंच रहे हो या उससे पहले भी पहुंच रहे हो, तो आपको उससे पहले काम हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट, आप 10 to 15,000 एक्स्ट्रा कैरी करके लेके चलना कैश, क्योंकि वहाँ पे कार्ड नहीं चलता और वहाँ पे आपको लाइक कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है फॉर वीज़ा और फॉर लाइक और अदर चीज़ों के लिए।
और अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर कैरी करना। वो हालांकि मैं डॉक्यूमेंट्स में बता चुकी हूँ आपको, बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कभी इनकेस आप भूल जाओ। वो कुछ रेशो होता है पासपोर्ट साइज़ का वीज़ा के लिए, वो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, उसी साइज़ में लेके जाना। ये नहीं आप लाइक पूरा फुल ग्लैम या पूरा लाइक फुल बॉडी पिक्चर लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं, कुछ इतना पोर्शन होता है उस वीडियो के लिए, उस फोटो के लिए। ओके, सो अब आप पहुंच गए हो अपॉइंटमेंट में। वहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, बस थोड़ा सा क्रॉस चेक किया जाता है और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, थोड़ा बहुत होगा। और जब आप जा रहे होगे सो ये याद रखना कि जो आपने कैंपस फ्रांस में बोला था ना, वही यहाँ पे बोलो, फिर और कुछ नहीं, बाकी सब सेट है। और फिर आपका वीज़ा आ जाएगा 4 दिन के अंदर, क्योंकि मेरा तो आपने कर दिए डॉक्यूमेंट सबमिट, तो डॉक्यूमेंट के साथ जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स ही जाते हैं ऑब्वियसली, ओरिजिनल आपके साथ आते हैं। ओरिजिनल में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जाता है, वो है पासपोर्ट, जिसपे आपका वीज़ा आपको कोरियर होता है 4 से 5 दिन के अंदर, वर्किंग डेज। मेरा 4 दिन में आ गया था मेरे को, पर फिर भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी यार, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और जब वो आ भी गया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसे ओपन करने से डरी थी कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। वो बहुत मुश्किल फेज होता है लाइफ का, आई नो, ट्रस्ट मी। सो जब मैंने उसे ओपन किया ना, मैं ऐसे ओपन कर रही थी, ये एक्सप्रेशन थे मेरे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था प्रोसेस, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको और बताती रहूँगी, और इसके बाद शायद मैं आपको बताऊँ कि अकोमोडेशन कैसे आप चेकआउट कर सकते हो और क्या नहीं। ओके, बाय, लव यू। चले गए थे क्या? रुको। सो जाने से पहले एक चीज़ और बोलती जाऊँगी कि कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम और मेल्स पे और कमेंट सेक्शन में। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। बाय।